Okay. Today we revise chapter 11, food storage and shortage. This is the revision of chapter 11, and in this chapter we read about methods of preservation, यानी different methods of preservation. Food को हम किस तरह से स्टोर करते हैं और उसकी शॉर्टेज क्या कहलाती है. नाउ फूड, जो भी हमारे फूड मटेरियल्स है, चाहे वो ग्रेन्स हो या प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड हो, उसको हम किस तरह से स्टोरेज करेंगे, उसको हम किस तरह से लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं, यानी स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय तक या 1 या 2 दिन बाद अगर आपके घर में ब्रेड है या कोई भी कुक्ड फूड है तो खुला छोड़ दे तो उस पे आपको ग्रीनिश और वाइट कलर का एक ऊपर सरफेस दिखाई देता है जो कि फंगस होता है. और इससे हमें पता चलता है कि फूड मटेरियल्स क्या है, फूड मटेरियल्स खराब हो गया है. चाहे वो ब्रेड हो, आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा ग्रीन कलर का, वाइट कलर का फंगस हो जाता है. तो उस फंगस के लगने की वजह से वो क्या फूड हुआ, वो ब्रेड क्या हुई, खराब हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, वेस्ट हो गई. तो उसको किस तरह से हम लंबे समय तक बचा सके, प्रिजर्व कर सके, उसे किस तरह से रखें हम कि वो सुरक्षित रहे. कोई भी फूड मटेरियल लंबे समय तक हम किस तरह से उसे सुरक्षित रखें. सो मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. फूड को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, यानी फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करते हैं. जिस मेथड से हम फूड को स्टोर करते हैं वो मेथड प्रिजर्वेशन कहलाता है. प्लीज डोंट अलाउ चैटिंग. आप डोंट टॉक, डोंट चैटिंग. आपको चैटिंग नहीं करना है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो ये मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहलाते हैं. और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जिनके थ्रू हम फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि जो अलग अलग मेथड्स हैं उनको हम अलग अलग मेथड्स के नाम से जानते हैं. फर्स्ट इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग, जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो उस मेथड को हम फ्रीजिंग मेथड कहते हैं. तो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में हम कुक्ड फूड को रखते हैं, बट जो लंबे समय तक वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स में है या बहुत सारे अनाज होते हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, तो एक ऐसा स्टोर जहां पर फ्रिज के समान टेम्परेचर होता है, वहां बहुत ठंडा होता है, उस स्टोर को हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं. वो बहुत बड़ा सा स्टोर रूम होता है और वहां पर रेफ्रिजरेटर के समान ही टेम्परेचर रहता है और जिसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रखते हैं. तो वो प्लेस क्या कहलाता है, कोल्ड स्टोरेज. और मोस्टली पोटैटो और जो अदर वेजिटेबल्स हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है. नाउ सेकेंड इज कैनिंग. कैनिंग मेथड में जो फूड मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि पाइनएप्पल्स है या अदर फ्रूट जूस है या कुछ कट फूड, ड्राई फूड होते हैं जो कि कैन्स में अवेलेबल होते हैं. उन जो प्रोसेस है फूड को कैन्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है और कैन्स में स्टोरेज करने से पहले उनके जो बैक्टीरिया है उनको किल कर दिया जाता है. और इस प्रोसेस को हम कैनिंग कहते हैं. यानी कैनिंग में फूड रखने के बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी उसमें बैक्टीरिया है उनको कैन को सील करने से पहले ही बैक्टीरिया को एक टेम्परेचर पर किल कर देते हैं और उसके बाद उस कैन को सील कर देते हैं. तो जो भी मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल कैन के अंदर रखा है वो कैन में लंबे समय तक
सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग। इस प्रोसेस में फूड मटेरियल्स को सुखाया जाता है। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी मदर या आपकी ग्रैंड माँ आलू के पापड़ बनाती है या चिप्स बनाती है, तो वो क्या करती है, उन पापड़ को या चिप्स को धूप में सुखाती है। धूप में वो सनलाइट में उसको ड्राई कर देती है, जिससे कि उसकी जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाती है, और मॉइस्चर में ही फंगस प्रोड्यूस होता है। जो भी बैक्टीरिया फंजाई है वो मॉइस्चर में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब सनलाइट से मॉइस्चर को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो फूड मटेरियल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स और जो भी ये प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, इनको सुखाकर पैकेट के अंदर बंद करके ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज पिकलिंग। पिकलिंग मेथड, पिकल से पिकलिंग मेथड बना। पिकलिंग मेथड में मोस्टली हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अचार की तरह से, जैसे आपके घरों में अचार रखा जाता है, तो अचार हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं ना, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो या जो अदर फ्रूट्स है उनका जैम और जेलीज बना के उनको लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, और ये सॉल्ट और शुगर के थ्रू प्रिजर्व किए जाते हैं। पिकलिंग मेथड्स में बहुत सारा सॉल्ट यूज करके वेजिटेबल्स को हम एज ए पिकल रख देते हैं, और पिकलिंग प्रोसेस में जार्स के अंदर बंद करके वो लंबे समय तक हम स्टोर करके पिकलिंग मेथड के थ्रू रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेथड में मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। मिल्क को पहले बॉईल करते हैं 65 डिग्री सेल्सियस पर, पहले उसको हम हीट करते हैं, यानी मिल्क को बॉईल करते हैं और उसके बाद उसे कूल यानी उसे ठंडा कर देते हैं। तो और इस तरह से उसकी जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो पूरे बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और फिर इसको एयर टाइट जो पैक्ड है उनको पैक करके मिल्क को किया जाता है। और पास्चराइजेशन में सिर्फ मिल्क को ही हम पास्चराइज करते हैं, तो मिल्क को प्रिजर्व करने की मेथड ही पास्चराइजेशन कहलाता है। ये सारी विधियां क्या थी, ये थी स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स थी वो यूज की जाती है, फ्रीजिंग, कैनिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एंड पास्चराइजेशन। नाउ शॉर्टेज ऑफ फूड, कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, जैसे कि फ्लड्स है या फेमाइन है, इनके कारण क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से एक लंबे समय तक फूड की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से लोग भूखों रहने लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा भूख से मरने लगते हैं, क्योंकि जितने क्राइटेरिया है उस हिसाब से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी नहीं होती एक प्लेस पे, और वहां अनाज की कमी हो जाती है। तो एक्सट्रीम स्टोरेज ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमाइन। एक चरम सीमा तक जब भोजन की कमी हो जाती है तो उसे हम अकाल कहते हैं। तो एक्सट्रीम स्टोरेज ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमाइन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So first question is, he invented. Yes, any question? First question is, he invented the process of pasteurization. Only raise your hand. Yes, ma'am. Ashutosh. Louis Pasteur. Okay. Very good. Now second is, a germ that grows in food items and spoils it. मैम एक बार फिर रिपीट करिए।
A germ that grows in food items and spoils it. Yes, ma'am. Ma'am. Vedant. Vedant. Ma'am. Answer me. Ma'am, fungi. Fungi. Okay, very good. Now second. Next question is a fruit that is made into jam or jelly. A fruit that is made into jam or jelly. Yes, ma'am. Apple and orange. Okay, apple and orange. Okay, very good. Now, this vegetable is preserved by adding salt to it. Yes, ma'am. Next question is, this vegetable is preserved by adding salt to it. Yes, ma'am. 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 Pushkar. Ma'am, pickling. मैं वेजिटेबल्स नेम पूछ रही हूँ. दिस वेजिटेबल, नेम ऑफ वेजिटेबल जिसको पिकलिंग मेथड से प्रिजर्व किया जाता है. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, आशुतोष. Lemon. लेमन. ओके, वेरी गुड. लेमन है, कैरेट है, Yes, ma'am. कॉलीफ्लावर है. इन सभी के आपकी मदर पिकल रखती है. तो इतना ना कच्चे मैंगो का. हाँ, मैंगो तो फ्रूट में आ गया ना. मैम, लेकिन कच्चे मैंगो का भी रखा जाता है. हाँ, तो रॉ मैंगो भी तो फ्रूट ही होगा. Yes, और ma'am. आप वेजिटेबल्स तो आपके घर में वेजिटेबल्स का मम्मा पिकल रखती होंगी, अचार रखती होंगी, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, गार्लिक है, चिली है. ये सभी पिकलिंग से सॉल्ट मिला के ही तो स्टोर किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड इज कॉल्ड. Extreme shortage of food is called. Ma'am. मैम, पिक्चर नहीं आ रही. आशिका. मैम, पिक्चर नहीं आ रही. Ma'am. हमजा. इसका नाम नहीं. Extreme shortage of food is called. Ma'am. 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 पुष्कर. Famine. Famine. Okay, next question is huge storage areas with refrigerator-like temperature is called. Huge storage areas with refrigerator-like temperature is called. Ma'am. Ma'am. Astos. Cold storage. Cold storage. Very good, Astos. So, all of you prepared chapter 11. Okay, all of you prepared chapter 11.